एटलीस्ट गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग वही ओरल टेस्ट 5-10 मिनट का स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग एब्सेंट थे वो लोग मेरी हिट लिस्ट में हम, ठीक है, मयंक और सॉरी मनन एंड एनम, बाकी सब आए थे। उदित आपको भी ये नहीं था ना कल ढंग से, कोई बात नहीं, अभी और पूछ लेते हैं, खड़े हो जाए यहाँ पे। और बाकी लोग ऐसा नहीं कि बच्चे में वो कभी भी हिट लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऋषभ से। ऋषभ बताओ, बीच में आवाज नहीं होनी चाहिए, बोला ना? क्या मुंह मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे क्या आप लोग? क्यों छुपाना पड़ रहा है मुंह को? बैग को रखिए पीछे वाली बेंच पे। हाँ जी, बताओ साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 45 डिग्री। बैठो। वंश आप बताओ, tan 60 डिग्री √3 और cos 0 डिग्री 1। बैठो, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, बता दिया तो बैठ जाओगे, नहीं तो पूरी क्लास खड़े रहोगे। रेडी? पूरी क्लास, ठीक है? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, अभी कोई बम्पर सेल नहीं चल रही, न्यू ईयर भी खत्म हो गया, कोई सीजन ही नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो। हाँ, आप बताएं cos 90 डिग्री और sin 90 डिग्री। चलो अभी आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। हाँ, सक्षम आप बताएं व्हाट इज cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। बैठो, आपके पास आएंगे, थोड़ा सब्र करो। हाँ मनन, जोधपुर में सब बढ़िया? कैसा था वहां का मौसम? गर्मी थी? ठंडी नहीं थी इधर की तरह? ठीक है, चलो तो आप बताओ व्हाट इज sin 90 डिग्री एंड चलो आएंगे आपके पास भी वापस। अभी आप जोधपुर में ही हो, निकले नहीं हो वहां से, फिजिकली आ गए, मेंटली अभी वही हूँ। ठीक है उदित, व्हाट इज tan 0 एंड tan 60। बैठो। हाँ, और कौन था? एनब, याद है? ओके, टेल मी व्हाट इज sin 10 90 डिग्री। tan 90 not defined, very good. And cos 30 and what is sin 45 and tan 45, very good, better. और कौन था एब्सेंट? बस हो गया ना। चलो अब तुम दोनों से अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। कीप वेटिंग फॉर योर चांस। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये 10 से 15 मिनट का ऑरल टेस्ट हर रोज होगा, ठीक है? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो अगले चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे। मतलब आप ही डिसाइड करेंगे कि आप उस दिन की क्लास खड़े रह के लेंगे या बैठ के लेंगे, आपका डिसीजन, द चॉइस इज योर्स, वी डू नॉट हैव एनी डाउट। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। अब बातें नहीं, हाँ, तुम कर लो पहले तुम्हारा। हाँ तो पढ़ लो। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ लूं? अब समझाओ सबको, पूरा पढ़ लो। इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ। कोई बात नहीं, बुलंद है तो हमारे कान भी बुलंद है, आपकी आवाज को झेल लेंगे। इधर आओ, स्टेज, ऑन द स्टेज,
मैं ज्यादातर बच्चों को स्टेज पे नहीं बुलाता, आप उन चुनिंदा बच्चों में से हो। सो फील गुड, इधर आओ। बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा था तो आपने कहा ना मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो आपने खुद ने पढ़ा ना, पढ़ो फिर से पढ़ो। आज तो आप ही समझाओगे तभी क्लास स्टार्ट होगी। जितना समझ में आ रहा है उतना समझाओ, चलो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जो एक उधर से मजा नहीं आता, इधर आओ। बुक ले लो हाथ में या फिर इधर भी बुक खुली हुई है, जितना भी समझ में आ रहा है समझाओ। सातवां। सर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना, उसके टॉप से उसके टॉप से, ठीक है ग्राउंड पे, ग्राउंड उसके टॉप से, मतलब एक टॉप और ट्रांसमिशन टावर और एक वो है बिल्डिंग पहले ठीक है। तो बना हुआ। ट्रांसमिशन टावर है और बिल्डिंग है, हाँ। ठीक है। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में ट्रांसमिशन टावर लंबा है, ज्यादा हाइटेड है, या बिल्डिंग ज्यादा हाइटेड है? टावर ज्यादा हाइटेड है, बिल्डिंग कम हाइटेड है, ठीक है। जल्दी बोल भाई, दुनिया देख रही है देखो। सर ये तो बिल्डिंग है, ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। नीचे तो बिल्डिंग, वो तो है तो दोनों ही एक में ये मतलब बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर है। बिल्डिंग के ऊपर टावर। इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल कि एक टावर उसके ऊपर बिल्डिंग? ए बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ सर बना हुआ ये लो, ये बन गया हमारा टावर, बिल्डिंग ये बिल्डिंग, ठीक है। अब टावर कहाँ बनाना है? के टॉप। इसके टॉप पे मैं टावर बनाऊं, ठीक है। इसके टॉप पे हमने टावर बना दिया, ठीक है। ये टावर बन गया। अब बताओ अब सर ये 20 मीटर किसकी हाइट है? तो ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर मार्क कर दूं मैं, ठीक है। दिस इज 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक सबका नंबर आएगा भाई, रेडी रहना, सबका नंबर आएगा। हाँ 20 मीटर की हो गई बिल्डिंग की हाइट। नेक्स्ट व्हाट? सर ग्राउंड पे ग्राउंड पे एक पॉइंट ले ले, ये लो सी, सी ले लूं, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से कनेक्ट कर दूं, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे भी कर दूं, छोटा वाला 45 बड़ा वाला। ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक है। हो गया ग्राउंड लेवल 90 डिग्री। हाँ अब कौन सा एंगल कितना है, कितना है? छोटा वाला मतलब ये टावर के बिल्डिंग के टॉप वाला, बिल्डिंग के टॉप वाला एंगल 45, छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा, अच्छा 60 है क्या, ठीक है डिग्री। और बड़ा वाला यानी कि ये वाला एंगल कहूं या फिर ये वाला कहूं? पूरा बड़ा, ओके। पूरा बड़ा एंगल कितना है? 60 डिग्री। हाइट निकालने की टावर की हाइट निकालनी है, दैट मीन्स ये हाइट निकालनी है। इसको एक्स ले लो, चलो ये एक्स निकालना है, समझ लो। अब बताओ, हाँ जी सही है क्या, सही है क्या फिगर? नहीं अभी कहाँ, अभी तो पनिशमेंट इस चीज की थोड़ी मिली है। ये तो आप मुझसे पहले पढ़ने के इच्छुक थे, इसलिए आपको मौका दिया हमने। आपको थैंक यू बोलना चाहिए, हमने आपको बोलना चाहिए, हमने मौका दिया ना, क्लास ने आपको मौका दिया, सदन ने आपको मौका दिया। चलो इधर देखो, हाँ जी एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सब लोग देखें ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली बॉटम टू टॉप होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट से एंगल, अब देखो एंगल नहीं लिख रहा, क्या कह रहा है? एंगल्स, यानी एक ही पॉइंट से दो एंगल्स निकल रहे हैं। ये एक एक छोटी छोटी चीजें को पकड़ा करो। दो एंगल्स निकल रहे हैं, एलिवेशन ले रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं? तो जहां वो जाते हैं
वो चीज ऑफ से कनेक्ट होती है, कल सीखा था। वो चीज किससे कनेक्ट होती है? तो ऑफ से कनेक्ट होके क्या मिला? बॉटम भी मिला, टॉप भी मिला, और एक ही टावर का बॉटम और टॉप मिला। यानी एक टावर है, उसके बॉटम और उसी के टॉप पे एक ही पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन जा रहे हैं। ओके, समझ आया? मतलब कोई इंसान जो है वो टावर के, एक इंसान टावर के बॉटम पे खड़ा है, एक इंसान टावर के टॉप पे खड़ा है। जो ग्राउंड वाला आदमी है वो एक बार तो बॉटम वाले आदमी को देख रहा है, तो कुछ उसकी नजर कुछ एंगल पे उठ रही है, एलिवेट हो रही है, और एक बार फिर टॉप वाले आदमी को भी देख रहा है तो थोड़ी सी और ज्यादा एलिवेट हो रही है। तो कितनी कितनी एलिवेट हो रही है? 45 डिग्रीज एंड 6। कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि छोटा वाला एंगल 45 और बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री। और नहीं तो हम क्वेश्चन भी पढ़ें तो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, चेक करो। तो रेस्पेक्टिवली बॉटम के लिए तो है 45 और टॉप के लिए है 60। तो बॉटम किसका? ट्रांसमिशन टावर का, बिल्डिंग का बॉटम नहीं। टॉप बॉटम किसका? देखो ये है, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट बिल्डिंग का तो टॉप है, टावर का बॉटम है। बिल्डिंग का तो टॉप है, टावर का बॉटम है, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसने देखो बॉटम एंड टॉप ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो अपने को बिल्डिंग का बॉटम टॉप नहीं देखना, अपने को ट्रांसमिशन टावर का बॉटम टॉप देखना है। तो ये तो बॉटम का 45 डिग्री और ये टॉप का टोटल एंगल 60 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है और आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो लेट्स से बिल्डिंग की हाइट मुझे गिवन है, अगर मैं टोटल हाइट BD निकाल लूं तो उसमें से BA को हटाते ही 8 मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म काम करेगा यहाँ पे। यानी कि अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टारगेट क्या है? BD निकालना। BD निकालने के लिए BC निकालना जरूरी है, और BC निकालने में हमारी मदद AB करेगा। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, जैसे एक मिक्स फिगर मिले आपको तो सबसे पहले आप दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे। तो मुझे बताओ दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं? ABC और BCD। ABC, और इधर ले लो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल DBC। दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना बेटा? हालांकि एक और ट्राइंगल है इसमें TAC, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, ये पता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर BC साइड कॉमन है, चेक करो। और ऐसे भी पता लगा सकते हो, देखो BC इसमें भी आ रहा है एक साइड के रूप में, BC इसमें भी आ रहा है, तो BC साइड दोनों में कॉमन है। तो BC साइड एक ट्राइंगल से निकालनी है, दूसरी ट्राइंगल में यूज करनी है। समझ गए? तो किस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं हम? ABC से BC निकाल सकते हैं, क्योंकि ABC की एक साइड AB गिवन है, कम से कम एक साइड गिवन होनी चाहिए ना। तो बड़े ट्राइंगल की तो एक भी साइड गिवन नहीं है, लेकिन छोटे ट्राइंगल के एटलीस्ट एक साइड गिवन है AB, तो वहां से BC निकालेंगे और उसको फिर अगले ट्राइंगल में DBC में इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? चलिए, तो आइए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, और फिर से आपको याद दिलाते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन में tan थीटा ही लगता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं होता वहां पे अमूमन। ठीक है, तो tan थीटा लगा दूंगा। अपोजिट, और ये अपोजिट है, ये वाली साइड क्या है? अपोजिट, और ये वाली साइड क्या है? एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन किस में होता है बोलो? tan में। अब देखो दोनों बार C पे बन रहा है, दोनों बार किस पे बन रहा है? C पे। तो हम क्या करेंगे, थीटा तो ले नहीं सकता, क्योंकि थीटा तो एक ही एंगल होता है, यहाँ पे एंगल्स दो है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC भी tan C लगाऊंगा, और इन ट्राइंगल DBC भी tan C ही लगाऊंगा, क्योंकि दोनों बार C पे ही बन रहा है एंगल। क्लियर? बोलो फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम हेयर ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ABC के अंदर एंगल C कितना है? ABC के अंदर एंगल C कितना है? लेकिन DBC के अंदर एंगल C कितना है? वहां पे 60 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, वहां 60 डिग्री है। फाइन। अच्छा जी, 45 डिग्री के सामने वाली साइड देखो, जब मैं 45 डिग्री की बात कर रहा हूं तब आप इस वाले ट्रायंगल को इग्नोर करो। 45 डिग्री के सामने केवल AB है, लेकिन 60 डिग्री के सामने पूरा DB। समझ आया ना? तो किस एंगल के सामने क्या है, ध्यान से देखना। 45 डिग्री के सामने वाली साइड AB हो जाएगी अपोजिट साइड, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड DB हो जाएगी अपोजिट साइड। ठीक है, लगाओ AB यहाँ पे और DB यहाँ पे। एडजेसेंट साइड जैसा कि मैंने कहा दोनों की सेम रहेगी, यहाँ पर भी BC और वहां पर भी BC। चलो अब वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, एक बार चीज आ जाएगी। tan 45 की वैल्यू बोलो 1। ठीक है, AB कितना है? 20 डिवाइडेड बाय BC,
तो यहाँ से बीसी की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, बीसी इंटू 1 बीसी और 20 इंटू 1 बी 20। तो बीसी इक्वल टू 20 मीटर क्लियर हो गया, ये एडजेसेंट साइड 20 मीटर क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये बीसी को 20 मीटर उधर इस्तेमाल कर लेंगे। 1060 की वैल्यू, डी बी तो मुझे पता करना है और बीसी कल तक नहीं पता था, अभी पता है कितना 20। इधर भी 1 लगा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा। तो डीबी इंटू 1 डीबी और 20 इंटू √3 मीटर। तो ये लो साहब डीबी, टोटल डीबी हाइट मुझे पता चल गई 20 √3 मीटर। मुझे क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। और टावर को कैसे डिनोट कर सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, एडी। एडी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डीबी माइनस एबी, डीबी माइनस एबी। तो डीबी अभी अभी हमने निकाला है 20 √3 एंड एबी तो क्वेश्चन में गिवन था 20, दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचता है √3 और वहां से क्या बचता है 1। √3 की वैल्यू अगर गिवन है 1.732 तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम इधर भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैच करो, इसी फॉर्म में होना चाहिए आंसर, फाइनल आंसर इसी फॉर्म में। तो √3 की वैल्यू यूज करें तो 1.732, उसमें से 1 गया 0.732, उसका दुगना किया तो करीब 1.8 मीटर के आसपास हो जाएगा, मतलब हाँ 1.5 मीटर के आसपास, नहीं 1.5 नहीं 15 मीटर के आसपास, जीरो भी लगा हुआ। ठीक है, चलिए तो हो गया इक्वेशन। एनी डाउट्स? तो आपने समझ लिया अभी तक 2-3 दिनों में कि इसमें बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से लैंग्वेज समझ के अगर करेक्ट फिगर बना लिया तो कैलकुलेशन काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए तो नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू की हाइट पता है मुझे 1.6 मीटर। अब देखो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, पर थोड़ा सा चेंजेस है। पिछले क्वेश्चन में नीचे वाली हाइट पता थी, ऊपर वाली हाइट निकालनी थी। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली हाइट पता है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे, सुनना ध्यान से। फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो सेकंड फ्लोर बनाना आसान है, लेकिन सेकंड फर्स्ट सेकंड दोनों बने हुए हैं, अब बेसमेंट बनाना मुश्किल है। या फिर सेकंड फ्लोर में बिना चेंजेस किए हुए फर्स्ट फ्लोर में मॉडिफिकेशन करना मुश्किल है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, पर मुश्किल है ना। तो अब ऊपर वाली चीज क्लियर है, नीचे वाली चीज पता करनी है, तो वो निकाल तो लेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। शुरू करें। ओके, सो ट्राइंगल और फिगर तो मेरे हिसाब से वही बनेगा जो अभी बना था। देखो क्या है, पेडेस्टल, पेडेस्टल समझते हो, जहां पे मूर्तियां बना के और सजाई जाती हैं चौराहों पे, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, समझ गए। एक क्यूबॉइडल शेप फिगर होता है जिसके ऊपर मूर्तियां बना के लगा दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल। ठीक है, कहां पर है, निवाई में कहीं है पेडेस्टल? एक जगह मैंने देखा हुआ है, पता नहीं अब है कि नहीं है, पहले देखा था मैंने। नहीं, गांधी पार्क में भी है, यस गांधी पार्क में भी है, नहीं तो शिवाजी कॉलोनी में, शिवाजी कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, देखिए किसी ने, जहां पे पुराना आरएनटी कॉलेज था उस गली में। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये हो गई मूर्ति और नीचे हो गया पेडेस्टल। ठीक है, स्टैच्यू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ऐसे बोलने में मजा आता है या कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, कोई केमिकल लोचा है दिमाग में, या बोलने में मजा आता है, मतलब लोचा है क्या, कोई तार हिला हुआ है? चलो देखो इधर, अब फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो इट इज क्लियर कट गिवन कि आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे। इसको मैं एक्स मान लेता हूं। देखो पिछली बार मैंने ऊपर वाले को एक्स माना था, ठीक है, मैंने इसलिए माना था कि जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्स ले लेंगे, पर जरूरत पड़ी नहीं इस बार। तो इस बार भी हम चाहें तो नहीं ले, लेकिन अगर एक्स ले लेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर बन गया है और नींवें अभी तक भरी नहीं है, नींवें अब भरनी है उसमें। हाँ हो जाता है आजकल, कुछ भी हो जाता है आजकल। मकान को उठाने वाले जैक आ गए हैं, आपको पता नहीं, आप अवेयर नहीं हो टेक्नोलॉजी के मुकाबले के बारे में। ऊपर वाली बिल्डिंग को बिना छेड़े नीचे वाली पोर्शन में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो बिल्डिंग साफ होकर नहीं बन जाती है। ठीक है, रातों रात, रातों रात नहीं, आजकल फॉरेन कल्चर हम अपना तो रहे ना, रातों रात जो क्या बोलते हैं उसको, अंडर पासेस बन जाते हैं। रातों रात अंडर पास कैसे बनते हैं, चलो बताओ।
चलो ठीक है, हाँ जी। तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया सी। चलो यहाँ ध्यान दो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैच्यू चले जाओ, पहले ये आ गए हम, ठीक है, ये 60 डिग्री है पिछली बार की तरह। और फिर इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फिर लो, लेकिन अब की बात पेडेस्टल के टॉप। तो पेडेस्टल का टॉप ये होगा जो बॉटम ऑफ द स्टैच्यू होगा, तो वो बॉटम ऑफ द स्टैच्यू कह दे या टॉप ऑफ द पेडेस्टल कह दे, वो कैसे भी घुमा फिरा के कह दे, पॉइंट कुल मिला के यही है। तो ए की पॉइंट से अगेन पिछली बार की तरह दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने गए हैं, और वही सेम 45 डिग्री एंड 60 डिग्री बने हुए हैं, नो चेंज एट ऑल। 45 डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री। पिछली बार की तरह ही इसका नामकरण कर देते हैं हम ए, बी, सी और डी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज है, और जो चीज पिछली बार गिवन थी वो पूछ ली, और जो पिछली बार पूछी गई थी वो गिवन, दैट्स इट। चलिए, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल पिछली बार की तरह वो के वही आइडेंटिफाई हो गए, बोलो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी, और दोनों में ही 10C लगेगा, 10C, और यहां पर भी 10C, और वही सेम फॉर्मूला अपोजिट बाय एडजेसेंट, और वही सेम फॉर्मूला अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसे ही छाप के आ जाओ, ठीक है ना। तो मार्क्स नहीं छप पाएंगे आपके रिपोर्ट कार्ड पे, नहीं तो अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको आपके नोट्स में मेरे हिसाब से होपफुली आपने किया हुआ होगा पूरा प्रेजेंटेशन, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको पुरानी वीडियो को रेफर करना है और देखना है कि कैसे उसके स्टेप्स लिखे गए थे, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन क्लास में एक एक क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने बैठेंगे तो रिवीजन टाइम पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अभी अपन थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं, इसलिए आप केवल क्वेश्चन समझाया जा रहा है आपको, प्रेजेंटेशन पार्ट आपके ऊपर है। आ जाइए, तो सी यहाँ पे 45 डिग्री है पिछली बार की तरह, अपोजिट साइड पिछली बार की तरह सेम ए बी है, एडजेसेंट साइड भी पिछली बार की तरह सेम बी सी है, नो चेंज एट ऑल। इधर आ जाओ, इधर एंगल सी डीबीसी में 60 डिग्री है, अपोजिट साइड इसकी पूरी डीबी है पिछली बार की तरह, और एडजेसेंट साइड सेम बीसी है, नो चेंज एट ऑल। यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। ये 1045 कितना होता है, पिछली बार भी हुआ था, अभी भी होगा, ठीक है। और देखो एक छोटी सी चीज याद रखो आगे के, कि जब जब एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री मिल जाए तो उसमें एडजेसेंट अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ऑब्वियसली इक्वल होंगी, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एक एक्यूट एंगल 45 है तो दूसरा भी एक्यूट एंगल 45 डिग्री होगा, तो दो एंगल्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दो साइड्स भी इक्वल, हाइपोटेन्यूज का सामना तो कर नहीं सकती, उसकी बराबरी तो कर नहीं सकती, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। तो पिछली बार वो 20 था तो ये 20 निकला था ना, ये 20 था तो ये 20 निकला था, सेम सेम, ठीक है। तो ए बी नहीं पता सब, तो चाहो तो ए बी को ए बी छोड़ दो, नहीं तो एक्स लिख सकते हो, और बी सी वो भी नहीं पता सा वो भी नहीं पता ना, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं, चलो ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो अब हमारा टास्क है एक्स की वैल्यू निकालना, और बी सी अभी तक नहीं पता मुझे, तो बी सी की वैल्यू भी एक्स आ गई क्या, बताओ, बी सी बन जा, बी सी एक्स बन जा, एक्स मीटर, तो भैया वो एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स मीटर हो गई, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, 1060 की वैल्यू बोलो, √3, और इधर आओ डीबी, डीबी मुझे नहीं पता, लेकिन डीबी को मैं एडी प्लस ए बी लिख सकता हूं, बोलो, और बीसी। चलो अब देखो, √3 इक्वल टू एडी पता है ना, और ए बी को एक्स माना है ना, और बीसी एक्स निकाला है ना, √3 के नीचे बना गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, जो हमको चाहिए थी। चलिए, सो √3 इंटू एक्स, √3x, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 इंटू 1 1.6 प्लस x इंटू 1 भी x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स को एक साथ करना पड़ेगा, तो √3x तो ऑलरेडी उधर है, इस x को भी इधर पहुंचा दें, तो इट्स लाइक √3x, और इस x को भी इधर पहुंचाया तो -x, और उधर क्या बचता है 1.6, तो यहां से x कॉमन लिया तो बचेगा √3 माइनस x में से x कॉमन लिया 1 बचा, इक्वल टू व्हाट 1.6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर तो आ चुका है, बट दिस आंसर इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हाई, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर छोड़ना अपशगुन है,
तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट, ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स है इसमें √3 और 1। तो बाइनोमियल के केस में रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। सो √3 - 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 + 1 + 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करो, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 1.6 इंटू √3, 1.6 √3, यस। और 1.6 इंटू 1, डू वन थिंग, एक बार के लिए इसको ऐसे लिखो, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, फिर बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आओ, √3 - 1 इंटू √3 + 1, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस, सो व्हाट इज √3 का स्क्वायर? 3 माइनस व्हाट इज 1 का स्क्वायर? व्हाट इज 3 - 1? 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 लिख दूंगा, और उससे अगली स्टेप में 2 से 1 और 2 से 1.6 को 0.8 टाइम्स काट देंगे, एंड दिस शुड बी मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल आंसर। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। अगेन √3 की वैल्यू गिवन हो तो प्लीज डाल देना, अगर वैल्यू गिवन है और आपने नहीं डाली तो मार्क्स कटेंगे, याद रखना। वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप वैल्यूज रखो या मत रखो, बट वैल्यू गिवन है तो उसने एक पर्पज से वो वैल्यू दी है कि आप उसमें पुट अप करो, और फिर भी नहीं करते हो तो फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, लाइक √3 की गिवन है, लाइक √2 की गिवन है, लाइक पाई की गिवन है, तो वो सारी वैल्यूज डाल कर दें डिलीट। तो यहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन खत्म हुए और बचते हैं अभी एक क्वेश्चन और बचता है, 9th वाला क्वेश्चन और बचता है, देखते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Quickly read किया करो क्वेश्चन। देखो चार चीजें क्या देख पा रहा हूं मैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है ना, चार लोग हैं, दो बिल्डिंग से, या एक टावर और एक बिल्डिंग है ना। दो लोग तो बॉटम पे खड़े गेट पे, दो लोग छत पे खड़े, इधर की गेट वाला उसकी छत को देख रहा है, इधर की गेट वाला उसकी छत को देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों एलिवेशन है। अगर डिप्रेशन होता तो फिर इमेजिनरी लाइन भी बनानी पड़ती, बट वो अभी तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, क्या है, टावर और बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा, अब टावर वो। ठीक है, क्योंकि तेरे को खड़ा इसके लिए थोड़ा किया है ना, टावर और बिल्डिंग दोनों जमीन से निकलेंगे तो ऑब्वियसली टावर हाइटेड होगा ज्यादा बिल्डिंग से भी, क्योंकि अगर टावर अगर छोटा पड़ गया और बिल्डिंग बड़ी बन गई तो बेचारा टॉप फ्लोर वाले का नेटवर्क कैसे पकड़ेगा। ठीक है ना, टावर उससे ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। तो ये लो, ये टावर और बिल्डिंग, हाँ मेरे हिसाब से 1/3 बिल्डिंग आई थी, मतलब 1/3 हाइट आई थी, जितना मेरे को याद आ रहा है, देखते हैं चलो। नहीं, ये गलत बना दिया मैंने, इसके इसके बॉटम से उसके टॉप पे लाइक दिस, और इसके बॉटम से इसके टॉप, ऐसे बनेगी। अभी जो मैं बना रहा था ऐसा क्वेश्चन भी है, तो इससे पहले मैंने बना के डिलीट किया, इस टाइप का क्वेश्चन भी है शायद, देखते हैं। तो लेट्स से ए बी तो हो गई हमारे टावर, और सी डी हो गया बिल्डिंग। ठीक है, और कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एंगल्स पढ़ लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है सी, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है बी, ये 30 डिग्री है। समझ आया, आगे बढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर है ए, फुट ऑफ द बिल्डिंग है डी, तो डी से ए एंगल है 60 डिग्री। ओके, ठीक है। अब सुनिए, गलती से अगर हम उल्टा कर दें, इसको बिल्डिंग या उसको टावर ना मानने की जगह उसको बिल्डिंग या इसको टावर मान दें, गलती से ऐसा हो गया हमसे, तो आप फिगर देख के क्विकली एनालाइज करेंगे कि क्या ये जस्टिफाइड होगा कि इधर 30 और 60, क्या ये जस्टिफाइड होगा। आता देखा है, मुझे ज्यादा नॉलेज होगा तो जो चीज कम हाइट पे है उसको देखने के लिए कम मुंह खुलेगा, जो चीज ज्यादा हाइट पे है उसको देखने के लिए ज्यादा नजर ऊपर उठेगी, या मुंह खुलेगा नहीं खुलेगा। तो अगर आपने गलती से उल्टा मान के इसको 30 को 60 मान भी लिया, तो भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसी समय अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा हाइटेड है, यार ये ज्यादा हाइटेड है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये कम हाइटेड है तो ये एंगल फाइन। अगेन इसमें जो ये बेस है ये दोनों में कॉमन है, बोलो डीबी बेस दोनों में कॉमन है ना, तो ये वो कम करेगा जो पिछली बार डीसी कर रहा था।
चलिए तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करिए फटाफट, बोलो। इसके लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए वो राइट एंगल ट्राइंगल, सी डी बी। और इधर आ जाइए, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी नॉट सी डी, ए बी डी। ओके, तो ट्राइंगल सी डी बी में, सी डी बी में एंगल बी पे बन रहा है थीटा, तो यहां तो tan बी लगेगा, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में tan ही लगेगा। ठीक है, इधर आओ, ट्राइंगल ए बी डी में ए बी डी, तो 90 डिग्री बन रहा है, डी पे बन रहा है थीटा, तो यहाँ tan डी लगेगा, समझ गए? वहां बी लगेगा, यहाँ डी लगेगा। फॉर्मूला ऑब्वियसली tan का तो सेम ही रहेगा, किसी पे भी लगाओ आप। ठीक है, तो एंगल बी कितना गिवन है? एंगल बी मतलब इस ट्राइंगल में एंगल बी, उस ट्राइंगल में एंगल बी तो 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल सी डी बी, इसमें एंगल बी कितना है? 30 डिग्री। सो वी कैन राइट 10 30 डिग्री। और इस वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने वाली साइड सी डी है, और एडजेसेंट साइड नीचे जो बेस है बी डी। इधर आ जाइए, एंगल डी 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? ए बी है, और एडजेसेंट साइड क्या है? अगेन बी डी। चलो, अब दोनों में से किसी एक की हाइट गिवन होगी और किसी एक की पूछेगा, यही क्वेश्चन बन सकता है, या तो टावर की हाइट गिवन होगी बिल्डिंग की पूछ लेगा, बिल्डिंग की हाइट गिवन होगी टावर की। चेक कर लेते हैं किसकी गिवन है। तो भैया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की पूछ ली, टावर की दे रखी है। टावर कौन सा है इसमें से जो ज्यादा हो? ये 50 मीटर गिवन है, और ये है आपकी बार x मीटर जो अपने को पता करना है। ठीक है, आइए। सो क्या गिवन है? ए बी गिवन है, यानी कि आप राइट साइड वाले ट्राइंगल पे पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी गिवन है, ये गिवन है, और ये जो है ये पता करना है। ठीक है, 1060 बोले तो √3, ए बी कितना है? 50, और बी डी तो पता करना है, और फिर पता करके उधर इस्तेमाल करना है। ऐसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी डी इंटू √3 टाइम्स बी डी, और 50 बन जा 50, तो यहां से बी डी की वैल्यू बोलो 50/√3। अब देखो, वैसे तो इसको रैशनलाइज करना बनता है, बट ना भी करें तो चल जाएगा हम, क्योंकि ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है। बड़े बुजुर्ग इतना ही कहेगा कि फाइनल आंसर को रैशनलाइज कर देना। ठीक है ना, पूरी बात सुनना बड़े बुजुर्गों की। तो अगर कर दोगे तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन एज इट इज उधर इस्तेमाल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए तो एज इट इज यूज करते हैं। 1030 1/, और सी डी अभी अभी पता नहीं, अभी नहीं पता लगाया तो पता करना है। सी डी बी डी अभी अभी पता लगाया, 50 डिवाइडेड बाय, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी इंटू √3 हो जाएगा, √3 टाइम्स सी डी, और 50/√3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाती है, 50/√3। यहां से सी डी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो √3 को उधर बेच के डिवाइड कराऊंगा, तो √3 तो ऑलरेडी था पहले ही, और एक ये √3 और आ गया इसके पास, आ गया। सो 50/√3 इंटू √3 3, 50/3 कहा था ना इसका 1/3 आएगा, 50 का तीसरा हिस्सा। अभी भी बनाया मैंने, करीब आधा बनाया मैंने इसका, और थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। तो इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फिगर बनाते बनाते याद आ जाएगी यार इसका 1/3 आएगा। इतनी प्रैक्टिस, मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। खलीफा के सामने फिर बिल्डिंग थोड़ा ना खड़ी करेगा, कोई इमारत ही खड़ी करेगा, इतनी सी बिल्डिंग 50 मीटर की थोड़ा ना करेगा। क्या हाइट है बुर्ज खलीफा की पता है आपको? हाँ, कितनी? 700-800 मीटर। आज गूगल करना, कुछ हजारों में मिलेगी, 16-17 हजार इस टाइप से। चलो, 50/3 मीटर आंसर। चाहो तो उसको उसमें चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाता है 16/2/3। ठीक है, किस फॉर्म में चेक करो, 3 है ना, 5 कहां से आया? अगर 5 होता तो 50 से 5 कट नहीं जाता। दोनों का साथ में कैसे हुआ? आप वेट कर रहे थे, ये काटा पीटी किसके नोटबुक में है? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ऑप्शनल पेपर में कभी भी काटा पीटी अलाउड नहीं होती, पता है आप लोगों को? नहीं पता? OMR में होगा या ऑनलाइन होगा?
तो ऑनलाइन में भी आप भर दोगे, दैट इज फाइनल। उसको सेव करना पड़ेगा, वहां पे सेव कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो, क्लास भी है, ठीक है जाओ, ठीक है। हाँ तो सेव कर दिया, दैट इज फाइनल। और ओएमआर शीट में गोला भर दिया, भर गया। अब उसको मिटाना तो अलाउड है नहीं, वो तो नीचे वाली कार्बन कॉपी पे बन जाएगा N20। तो इसलिए ओएमआर जो भी ऑप्शनल पेपर होंगे एंट्रेंस एग्जाम नेक्स्ट ईयर से देना शुरू कर दोगे आप, बड़े सोच समझ के ऑप्शन टिक करना पड़ता है। भर दिया जो फाइनल है। कई बार भरने का पता चल जाता है कि गलत है, लेकिन चाह के भी मैं उसको हटा नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन में डिलीट कर दूं उसको। बैठिए आप दोनों, और कल से अगर क्लास में बैठना है, ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है उसके लिए, पता है कि नहीं पता है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, 10th क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार दो पोल हैं बराबर हाइट के। हाँ खड़े हो, दोनों तीनों खड़े हो एक बार। हाँ आप भी खड़े हो, खड़े हो खड़े हो, खड़े हो। तीन अलग अलग कोने पकड़ लो इस क्लास के, एज यू विश। अलग अलग कहते मैंने, अगर एक नॉर्थ पोल में है तो दूसरा साउथ पोल में, और तीसरा वेस्ट पोल होना नहीं। खड़ा रहे, आने जाने वाले देखें, 9th क्लास वाले बच्चे भी तो देखेंगे, चर्चित भैया भी खड़े होते हैं क्लास में, पनिशमेंट मिलता है उनको भी। ठीक है, ठीक है चलो शुरू करें। हाय बोल दो कैमरा में एक बार, देखो हमको पनिशमेंट मिली है। इसमें नहीं दिख रहा, मैं तो जो चाहूं एंगल बना दूंगा अभी। ठीक है चलो, वैसे दिख रहा है तो इस जगह देख, समझ तो कितनी देर चिपक के खड़ा रहेगा तभी तो आगे आएगा। और जाते हुए तो दिखाई दिया ही होगा, अभी गया तो यहीं से होगा, यहां से गायब होके वहां से थोड़ा पैदा होके होगा। चलिए आइए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब की बार अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जिसमें दो इमारतें छोटी बड़ी थी। अब की बार बराबर हाइट की इमारतें, दो पोल्स हैं, मतलब इमारतें नहीं है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों बाजू में खड़ी है। मतलब रोड होता है तो रोड के दो साइड्स होते हैं, एक साइड ये एक साइड ये। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हमको नहीं बनाना हमको तो, क्योंकि अगर हम रोड बनाएंगे तो हमको कोई 3D में बनाना पड़ेगा। भाई सपोज करो मैंने इसे रोड बनाया, किसी ने रोड बना दिया, तो अब रोड के दोनों बाजुओं पे पोल कैसे खड़ा करोगे, कुछ ऐसा खड़ा करना पड़ेगा। देखो ऐसा, ऐसे बाहर निकलता हुआ ये पोल खड़ा है, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे बाहर निकलता हुआ फिगर हम पेपर से कैसे खड़ा करेंगे, है ना। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम 3D में बनाना पड़ेगा। इसलिए हम रोड नहीं बनाएंगे, हम इनको पोल मान लेंगे। हम इनको क्या मान लेंगे, पोल। इक्वल हाइट के ये पोल्स हैं। थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देता हूं एक बार, रुको, लाइक दिस, ठीक है। ये रोड का एक बाजू, ये रोड का दूसरा बाजू, ठीक है। और दोनों की, अच्छा दोनों 80 मीटर, अच्छा रोड 80 मीटर वाइड है, यानी कि दोनों पोल्स के बीच की दूरी कितनी है, 80 मीटर। ये टोटल विड्थ हमको गिवन है 80 मीटर्स, रोड की विड्थ है ये, ठीक है। ओके भाई देखो, अगर रोड 2D में बनाओगे तो पोल 3D में बनाना पड़ेगा, और पोल 2D में बनाया तो रोड 3D में बनेगा। अब आप चाहो तो अंदर की साइड ऐसे घुसता हुआ रोड बना दो, बाहर आता, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डिमोन्स्ट्रेट हो ही रहा है, ठीक है ना। पर रोड की जरूरत ही नहीं है तो क्यों बनाना, पोल की जरूरत ही, बना दिया। चलो आओ, 80 मीटर, आइए आगे बढ़ो। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन डैम ऑन द रोड, रोड के ऊपर, तो एक तरीके से ये रोड है हमारा, जो बेस है वही रोड है, इस पर कोई पॉइंट है इन दोनों पोल्स के बीच में, लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं कहा उसने। देखो फ्रॉम ए पॉइंट, अगर वो बिटवीन के बीच में लगा देता, एग्जैक्टली बिटवीन, क्या लगा देता, तो फिर एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट ये होता, बट उसने एग्जैक्टली वर्ड नहीं लगाया, तो मुझे मिड पॉइंट को छोड़ के कहीं पर भी मैं वो पॉइंट लगा सकता हूं एज आई विश। मिड पॉइंट पे नहीं लगा सकता, बाकी कहीं पर भी लगा सकता हूं, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। सेम पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पे जा रही है मेरी नजर। सेम पॉइंट से एक बार इसके टॉप पे देख रहा हूं एंड देन एक बार उसके टॉप पे देख रहा हूं। एक तरफ 60 डिग्री ऊपर उठानी पड़ रही है, एक तरफ 30 डिग्री उठानी पड़ रही है। अब आप अपने अपने कॉमन सेंस से बताइए, ज्यादा बड़ा एंगल कहां बन रहा होगा, जिस पोल से मैं नजदीक हूं या दूर हूं, नजदीक वाले से बड़ा एंगल बनेगा। कल बताया था जितना ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे चले जाएंगे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फिर आपको टॉप देखने के लिए गर्दन को 90 डिग्री पे बैंड करना पड़ेगा। समझ गए? तो यानी कि जिस पोल के मैं नजदीक हूं वो 60 डिग्री है, जिस पोल से मैं दूर हूं वो 30 डिग्री। ओके, तो आप पॉइंट कहीं पे भी लगा लो, लेट से मैंने यहां लगा दिया, तो इसके नजदीक हो गया और उससे दूर हो गया। और अगर एग्जैक्टली बीच में होता तो पता है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। अगर मिड पॉइंट से मैं बनाता तो बराबर बनता, 45 का बनता। ठीक है, सो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज, इधर वाला एंगल क्या है 30 डिग्री। चलें आगे। हाँ जी, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी ले लो या सी डी ले लो, दोनों बराबर ही है, ए बी सी डी दोनों बराबर ही है, ये निकालना है एक तो। दूसरी चीज आपको निकालनी है जो पॉइंट पी ले लो, इस पॉइंट पी से इस पोल की तो दूरी कितनी है और उस पोल की दूरी कितनी है, इधर की दूरी भी निकालनी है और उधर की दूरी भी निकालनी है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? 20 और 60 है क्या इसका आंसर? यस सर। 20 और 60 है? गलत है, नहीं नहीं, ये पॉइंट पी से दूरी पूछ रहा हूँ, 20 और 60। चलो देखो, आइए इधर आइए। चलो, दो ट्रायंगल आपने यहाँ पे कैप्चर की है, कौन कौन से? ट्रायंगल सीडीपी और ट्रायंगल एबीपी। इन ट्रायंगल सीडीपी, और इधर आ जाओ इन ट्रायंगल एबीपी। दीज आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। चलो, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे भी पी पे एंगल बन रहा है, उस पे भी पी पे एंगल बन रहा है, दोनों पे पी पे ही एंगल बन रहा है। और अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है तो टेन थीटा ही लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में वही लगता है। सो टेन पी लगेगा यहाँ पर भी और टेन पी लगेगा वहां पर भी, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, एंगल पी इस वाले लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है क्या, है ना? तो tan 60 वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं मैं, और अपोजिट साइड कौन सी है, 60 के सामने वाली साइड है CD, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है DP, है ना? उधर चलते हैं, 10P उधर वाला एंगल P है 30 डिग्री उस ट्रायंगल वाला, और 30 डिग्री के सामने AB साइड फॉलो हो रही है, और एडजेसेंट साइड यहाँ पे DP या PB, BP ले लो, BP फॉलो हो रही। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले तो tan 60 तो आप सॉल्व कर दोगे, tan 30 आप सॉल्व कर दोगे, CD और AB दोनों बराबर हैं, दोनों की हाइट सेम थी ना भाई, दोनों की हाइट सेम थी तो ये बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस CD को AB भी लिख सकते हैं, या उस AB को CD भी लिख सकते हैं, या छोड़ो दोनों को x x लिख देते हैं, इसको भी x लिख देते हैं, दोनों बराबर है ना, और इसको भी x लिख देते हैं, और आपको अब x की वैल्यू भी निकालनी एक तरीके से। ठीक है, सो tan 60 की वैल्यू बोलो √3, और CD मैंने x ले लिया, और DP मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़े, इधर आओ। अच्छा, डीपी को एक बार पेंडिंग छोड़ो, अभी डीपी के बारे में बातचीत करते हैं। इधर आओ, tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3, और ए बी क्या ले लिया, अगेन x ले लिया, और बीपी मुझे पता करना है। अब सुनिए, ये डीपी और ये बीपी का सम कितना है, 80 मीटर। तो किसी भी एक को अगर मैं कुछ भी अज्यूम कर दूं तो दूसरा निकल जाएगा, तो मैं इसमें से किसी भी एक को y मान लेता हूं, ये y मान लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा 80 माइनस y, बोलो होगा भाई, दोनों का टोटल अगर 80 है तो इधर वाला y तो उधर 80 माइनस y, और इधर वाला y तो उधर वाला 80 माइनस y। ठीक है, तो इधर मैं इसको डीपी को y ले लेता हूं, तो उधर क्या आ गया ये बोलो 80 माइनस y। कोई डाउट? अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन, ये √3/1 कर दिया मैंने, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में x वो क्वांटिटी है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बोलो, तो मैं यहां से भी x की वैल्यू निकाल देता हूं, और मैं वहां से भी x की वैल्यू निकाल देता हूं, और दोनों x की वैल्यू को इक्वेट करते y आ जाएगा, और एक बार y आ जाएगा तो y को चाहे से इधर पुटअप कर दो चाहे से उधर पुटअप कर दो, x भी आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x into 1 x and y into √3 y √3 या √3y। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, इधर से आ जाओ, x into √3 यानी √3 टाइम्स x,
और 80 माइनस वाई इंटू 1 गिव्स मी 80 माइनस वाई ओनली। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है 80 माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आई है वाई रूट 3 और वहां से आई है 80 माइनस वाई बाय रूट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से y रूट 3 की LHS बराबर LHS है, चेक करो LHS बराबर LHS। तो RHS हैज टू बी इक्वल टू RHS, RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू y रूट 3 निकाल ली, यहाँ पे ये y रूट 3 x की वैल्यू वहां पर, बात वही है। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ निकाल ली ना आपने y रूट 3, इसको ऐसे आप वहां पे खत्म कर दो तो भी वो पूरी इक्वेशन y में चली जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो आ जाओ, यहां से आया y रूट 3 और वहां से RHS क्या है बोलो 80 माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y रूट 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। y रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3y, रूट 3 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 3 इंटू वाई 3y, और 80 माइनस वाई इंटू 1 करेंगे तो 80 माइनस वाई रहेगा। फाइन, अब y को इधर बुलाओ तो 3y माइनस वाई इधर आके इक्वल टू उधर क्या बचा 80 इम्प्लाइज। आगे बढ़ते हैं, तो 3y प्लस वाई 4y बराबर 80। सो y कम्स आउट टू बी 80 बाय 4 दैट मींस 20। यानी कि y तो है 20 मीटर और वो 80 में से 20 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो 2 आंसर तो ये आ गए, 3 आंसर चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए। अब इस y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो और चाहो तो इक्वेशन 2 में। तो 2 में पुटअप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, 1 में पुटअप कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आ जाएगी 80, y रूट 3 था, y की वैल्यू क्या निकाली 20, तो 20 रूट 3 आ गया। यानी कि ये हाइट कितनी है इसकी, हाइट ऑफ द पोल्स कितनी है 20 रूट 3 मीटर। तो 3 आंसर है क्वेश्चन के। पहला आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द पोल, दोनों की बराबर है। दूसरा आंसर आ जाएगा पॉइंट P की पहले वाले पोल से दूरी 20 मीटर। तीसरा आंसर आ जाएगा पॉइंट P की दूसरे वाले पोल से दूरी 60 मीटर। ये मेरा फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन। ठीक है, रुकिए जरा, बताते हैं अभी। देखो हमारे पास एंगल्स कौन कौन से होते हैं 0, 30, ठीक है, ओके। देखिए अगर ध्यान से सुनिए, अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो मिडवे होगा, तो जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी डिस्टेंस वहां होगी। अभी 30-60 का एंगल बन रहा था यानी इस जगह, तो ये 1/3 और वो 2/3, समझ आया। और अगर वहां बनाऊं तो ये 1/3 और ये 2/3, हमेशा ये रिलेशन फॉलो होगा। अभी भी हुआ ना, 80 मीटर में से 1/3 2/3 निकाल दिया मैंने, 1/3 सॉरी 1/4, 1/4 और 3/4, 1/3 2/3 नहीं, 1/4 और 3/4। ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/4 और वो वाला पार्ट हो जाएगा 3/4। 1/4 3/4, 20 मीटर को 80 मीटर को डिवाइड करो, 1/4 20 मीटर होगा, 3/4 3 हिस्से यहाँ दोगे 20 20 20 के तो 60 मीटर हो जाएगा, समझ गए। और अगर इन केस अच्छा ऐसा क्यों देखो यहाँ पे, देखो ये क्या था 0/4, याद करो ये क्या था बोलो, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। अब अपने 30, अगर हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ये 1/4 हिस्सा ही तो है, 1/4 हिस्सा इधर है, 3/4 हिस्सा उधर है ना, तो 80 मीटर को 1/4 हिस्सा इधर दे दो, 3/4 हिस्सा उधर दे दो, समझ आया। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द शॉर्ट ट्रिक। मान लो एमसीक्यू में आता है या जल्दी आपको सॉल्व करना है, आपका 30 डिग्री पे अगर वो पॉइंट बन रहा है, 30 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर, तो ऐसे मानो 30 डिग्री 1/4 है, 60 डिग्री 3/4, ठीक है। और उधर बन रहा है तो फिर 1/4 इधर 3/4 इधर, और अगर बीचों बीच बन रहा है तो आधा आधा, फिर 80 मीटर को आधा आधा बांट देंगे, 40 तू ले ले 40 तू ले ले, समझ आया, निकलो। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.